अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चेंज ऑफ स्टेट एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसके ऊपर बात करेंगे। चेंज ऑफ स्टेट से मुराद कि कोई भी मैटर है उसकी जो स्टेट है, यानी सॉलिड स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में आता है, या लिक्विड स्टेट में वो गैसियस स्टेट में जाता है। तो ये स्टेट जब चेंज होता है, क्या इस टाइम डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है या नहीं, तो इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है हमारे कोर्स में। उस चैप्टर में हम बहुत चर्चा करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश करते हैं और जाते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस किस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, डिफ़ाइन करता हूँ। तो यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि दी फिज़िकल और केमिकल, कोई फिज़िकल है या केमिकल प्रोसेस हो रहा है और इस टाइम बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस कैन अकर आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कहने का मतलब ये है कि एक फिज़िकल या केमिकल प्रोसेस हो रहा है। जैसा कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये केमिकल प्रोसेस मान लो हो रहा है। कौन सा प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस। ये जब डिकम्पोज होता है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है या फॉरवर्ड प्रोसेस है। डिकम्पोज होके हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जैसे ही डिकम्पोज होता है फ़ौरन ये आपस में रिएक्शन करता है, दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये है रिवर्स प्रोसेस, ये फॉरवर्ड प्रोसेस और ये है रिवर्स प्रोसेस। तो ये जब दोनों स्टार्ट हो एक साथ तो इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। राइट। इसके अलावा अगर कोई केमिकल, जिस तरह ये केमिकल है, फिज़िकल का भी हम लास्ट में एग्जांपल देखते हैं कि अगर दोनों का रेट इक्वल हो जाए, कहने का मतलब ये है कि इनिशियली इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, ये जैसे ही ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा तो ये बनेगा। तो इनिशियली इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, इसका कम। ये जैसे ही यहाँ पे बनेगा ये फ़ौरन रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट करता है। तो इनिशियली इसका रेट ज़्यादा होगा क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और इसका रेट कम होगा क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम होगा। पहले इसका मिक़दार बहुत कम होता है। तो जितना कम मिक़दार में हो उतना कम रिएक्शन होगा और वापस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में, मिक़दार में कमी आएगी और इसमें ज़्यादती आएगी, तो ये इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, इसका रेट कम हो जाएगा। एक टाइम आ जाएगा कि दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, तो इस टाइम हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके अलावा अगर दोनों का रेट इक्वल हो, स्मॉल्टेनियसली हो जाए, दोनों स्मॉल्टेनियसली शुरू हो और दोनों का रेट भी इक्वल हो, तो तब हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर सुन ले, अगर दोनों का रेट यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड प्रोसेस, बैकवर्ड प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस, दोनों का रेट अगर इक्वल हो जाए, इक्वल रेट में जितना मिक़दार यहाँ पे है, यानी जब इक्विलिब्रियम आ जाता है उसके बाद जितना कंसंट्रेशन है उतना ही होगा। ये डिकम्पोज भी होगा लेकिन इसकी कंसंट्रेशन में कमी नहीं आएगी क्योंकि ये वापस रिएक्शन करता है और बैक देता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस टाइम इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब अगर दोनों इक्वल रेट से स्टार्ट हो, जितना ये डिकम्पोज होता है उतनी ही रेट के साथ ये वापस रिएक्शन करता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट देता है, तो इस टाइम फिर हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम है लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ये जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस होगी। इसके अलावा 10 की केमिस्ट्री में भी हमने इतना डिटेल दिया हुआ है कि आप लोग उसके ऊपर भी गुजारा कर सकते हैं अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के हैं। अब हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम सीख लिया, हम जाते हैं चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट से मुराद कि जब मैटर का एक स्टेट
जो है मतलब सॉलिड से जब वो लिक्विड में तब्दील होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम इसको क्या कहते हैं कि स्टेट चेंज हो रहा है, या स्टेट में या हालत में या मैटर की हालत में तब्दीली आ जाती है। अब अगर स्टेट ऑफ मैटर जो है या स्टेट में चेंज आ रहा है, तब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, बिल्कुल है। जैसा कि हमारे कोर्स में एग्जांपल दिया हुआ है आइस और लिक्विड वाटर का। आइस जो है हमें मालूम है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मानो एक बीकर है, एक बीकर, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, किस चीज़ का, आइस का ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पे इस बीकर का जो टेम्परेचर है उसको हमने रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ना ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ होता है और ना ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज़ हो जाता है। तो हमें मालूम है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लिक्विड वाटर है वो बर्फ़ में यानी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लो यहाँ पे आइस का एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और साथ साथ यहाँ पे लिक्विड वाटर भी मौजूद है। अब हमें ये भी मालूम है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस जो है यानी बर्फ़ जो है वो पिघलना स्टार्ट कर देता है, लिक्विड में तब्दील होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप लोग यहाँ पे आंसर दे दें कि यहाँ पे ये ब्लॉक जो है इस टाइम ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा या यही लिक्विड वाटर वापस सॉलिड में यानी आइस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट एक ही है, 0 है। ये ढेर सारे लोगों को पता नहीं होता। मैंने किसी के ऊपर क्वेश्चन भी किया था कि एक कंपाउंड है हमारे पास, उसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम है, तो वो कौन सा कंपाउंड है, तो उसको पता नहीं था। तो क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, टेक्निकल नहीं है, बस यहाँ पे आप लोगों को अगर पता हो, अगर जहन में आया तो तब आप लोग इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। तो आपको इस तरह क्वेश्चन दे सकता है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, F मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का एक है और कितना है, 0 है, 0। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा कि ये कौन सा कंपाउंड है, वाटर। तो इस टाइम यहाँ पे इस कंटेनर में डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। जितना आइस यानी यहाँ पे हमारे पास मान लो आइस है, आइस ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उतनी ही लिक्विड वाटर वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 0 पे ही बर्फ़ भी बनता है और 0 पे ही बर्फ़ वापस पिघलता है वाटर में। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आया, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो स्टेट जब चेंज होता है तब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम आ सकता है, इसके साथ इसका रिलेशन है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, एक छोटी सी वीडियो है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।